हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू रोशन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर उर्दू यानी कि 10th क्लास में जो आपकी किताब उर्दू की दरख्शां चलती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पता है कि 100 नंबर का है और उसमें जो नस्र वाला पोर्शन है वो मैंने कम्प्लीटली अपलोड कर दिया है। और अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ देख सकते हैं हम डिस्कस करेंगे नज़्म वाला पोर्शन। और आप ये भी जानते हैं कि नज़्म वाला जो पोर्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, और हमेशा होता है। तो यहाँ पर अगर आपने एक दिन भी किताब अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर उर्दू में आप कमज़ोर है, तो भी बहुत आसानी से जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको याद रख करके उर्दू में सबसे बेहतर नंबर ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर है कि शबनम कमाली कब पैदा हुआ। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, हमद खुदा अज़्ज़ व जल, ये जो है हमद है जो कि खुदा के ऊपर लिखा हुआ है, और लिखा किसने है? शबनम कमाली ने। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि शबनम कमाली की पैदाइश पूछ रहे हैं कि अब कब पैदा हुए हैं। तो इनकी पैदाइश हुई है 1938 में, इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, यहाँ पर इनका भी दिया हुआ है। अब देखेंगे शबनम कमाली पैदा कहाँ पर हुए हैं, ये देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो पैदा हुए हैं देख सकते हैं यहाँ पर, ये पैदा हुए हैं सीतामढ़ी में। ठीक है, याद रखिएगा। शबनम कमाली का इंतकाल कब हो जाता है? तो इनका जो इंतकाल हो जाता है सन 2006 में हो जाता है। ठीक है ना, सन 2006 में। कायनात की तख्लीक किसने की है? यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली किसने की है, जो कि बात आपके हमद खुदा अज़्ज़ व जल में कही गई है, वो क्या है? खुदा ने कायनात की तख्लीक। कायनात का मतलब होता है दुनिया और तख्लीक का मतलब होता है बनाना। तो किसने की है? खुदा ने की है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि इंसान की मुश्किलों को हल कौन करता है? तो ऑब्वियसली इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? हल करना मतलब सॉल्यूशन निकालना, ये करते हैं खुदा पाक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भाई शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो शबनम कमाली का जो असल नाम था वो यहाँ देखने के लिए मिलेगा, मुस्तफ़ा रज़ा नाम था इनका। आगे बढ़ेंगे, शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो हमद खुदा अज़्ज़ व जल शामिल है, अलिफ नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस शय में सर्फ किया। बेशतर का मतलब होता है ज़्यादातर, और शय का मतलब किस चीज़ में, समझा? तो किस चीज़ में इन्होंने सर्फ किया था? सर्फ का मतलब होता है खर्च करना। तो वो तबलीग इस्लाम यानी कि इस्लाम की दावत देने में इन्होंने सर्फ किया। शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से था, यानी कि सूबे से था? तो इनका जो ताल्लुक था ऑब्वियसली बिहार से था। ठीक है, जीब नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? तखल्लुस पूछ रहे हैं ये, असद था, मोमिन था, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हसरत था या क्या? तो ऑब्वियसली क्या था इनका तखल्लुस? ये था शबनम। ठीक है, शबनम इनका तखल्लुस था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नात पाक में किसकी तारीफ बयान की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखिए रसूल पाक की नात पाक में तारीफ बयान की जाती है, खुदा की किस में? हमद में बयान की जाती है, और मनक़बत में औलिया अल्लाह की, और मनाजात दूसरा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा आपका? नात पाक में नबी करीम या रसूल पाक की तारीफ बयान की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भाई उरूज के माने क्या होते हैं। उरूज के माने होते हैं तरक्की के, बुलंदी के, डेवलपमेंट के माने होते हैं। ठीक है, बेनवा के माने क्या होते हैं? तो बेनवा के माने क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको खामोशी। ठीक है, खामोशी जो है आपकी बेनवा के माने हो जाएगा। मनाज़िर फितरत या मनाज़िर कुदरत जो चकबस्त ने लिखा हुआ है उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चकबस्त के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या था। और आपको याद होगा कि आपका जो क्या कहते हैं कि अपने स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी चकबस्त का पूरा नाम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त। क्या नाम था इनका? पंडित बुर्ज नारायण इनका नाम था। तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, अलिफ नंबर का सही है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई चकबस्त की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में यानी कि सिलेबस में शामिल है, यानी कि चकबस्त ने कौन सा नज़्म लिखा है। तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा क्या है, ये मनाज़िर फितरत इन्होंने लिखा है जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। आगे बढ़ेंगे कि भाई चकबस्त की पैदाइश कब हो जाती है। इनकी पैदाइश जो होती है कब होती है? 1882 में। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई आप भी इसका आंसर देते चलो, आप अपने सटीक और सही मन से आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपने कितना आंसर दे पाया है। चकबस्त की पैदाइश कहाँ पर हुई है? ठीक है, ये पैदाइश कहाँ पर हुई है? इनकी पैदाइश यहाँ देखने के लिए मिलेगा फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश हुई है। बिहार में हुए हैं, इससे पहले मैंने बताया आपको, लेकिन अब यहाँ पर किस जगह पे हुई है, किस शहर में? तो फैज़ाबाद में हुई है। आगे देखेंगे चकबस्त के आबो अजदाद कहाँ ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि इनका जो ख़ानदान था पूरा का पूरा, वो ताल्लुक़ कहाँ से रखते थे? कहाँ से? फैज़ाबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से या आगरा से? तो ये ताल्लुक़ रखते थे लखनऊ से। इनके जो पूरे बाप दादा, ठीक है, नाना, ये लोग जो ताल्लुक़ रखते थे उसको बाप दादा नाना सबको क्या बोलते हैं? आबो अजदाद बोलते हैं। तो इनका ताल्लुक़ कहाँ से था?
लखनऊ से, लेकिन चकबस्त पैदा हुए थे फैज़ाबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? ठीक है, यानी कि वकालत का, लॉ का जो इन्होंने इम्तिहान दिया था वो पास कब किया था? तो 1908 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चकबस्त मुकदमे के सिलसिले में रायबरेली कब गए? ठीक है, देखिए इनके ऊपर ये जो मुकदमा का जो सिलसिला चल रहा था, ये गए थे रायबरेली। और ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये कहाँ गए थे अपने मुकदमे के सिलसिले में, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा इसका सटीक 1926 में ये गए थे रायबरेली मुकदमे के सिलसिले में। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? ये बार बार पूछा जाता है। चकबस्त का जो इंतकाल हुआ था, यानी कि इनकी जो वफात हुई थी, वो एक बीमारी की वजह से हुई थी, और वो बीमारी थी कौन सी? फालिज की वजह से हुई थी। ठीक है, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो चकबस्त का इंतकाल हो गया था 1926 में, यहाँ देखने के लिए मिलेगा 1926 में। चकबस्त का इंतकाल कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जाता है, बनारस, पटना, लखनऊ या फिर रायबरेली। तो ये है रायबरेली में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चकबस्त ने पहली गज़ल कितने वर्ष की उम्र में कही? यानी कि 10 साल में ही इन्होंने अपनी पहली गज़ल कह दी थी। ठीक है, अलिफ नंबर का सही हो जाएगा, 10 साल में ही इन्होंने अपनी पहली गज़ल कह दी है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चकबस्त शायरी की किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? यानी कि शायरी में क्या करते थे? सिन्फ मतलब होता है यानी कि क्या चीज़ वो करते, विषय किस विषय में ये जाने जाते हैं? मरसिया है, हमद है, नज़्म है, गज़ल है। तो बल्कि ये चकबस्त को जाना जाता है नज़्म की हैसियत से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नज़्म मनाज़िर फ़ितरत में किस शहर का जिक्र है? देखो भाई, मनाज़िर फ़ितरत में एक शहर का जिक्र किया गया है पूरा का पूरा, और वो शहर कौन सा है? देहरादून। देहरादून का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि भाई इंडिया गेट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडिया गेट में कैसे कैसे बातें हैं, वो सारी बातें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा है, ये बात याद रखिएगा। तो इंडिया गेट में से क्वेश्चन क्या है कि जगन्नाथ आज़ाद जो लिखा है इन्होंने, ये पैदा कब हुए थे? इनकी जो आज़ाद की पैदाइश है, जगन्नाथ आज़ाद की, वो पैदाइश कब हुई थी? ये हुई थी 1918 में इनकी पैदाइश हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम पूछ रहे हैं, ये क्या नाम था उनके वालिद का? तो तलुक चंद महरूम इनके वालिद का नाम था। आगे चलेंगे। इंडिया गेट कहाँ है? भाई ये तो सबको पता है ना, दिल्ली में है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इंडिया गेट की तामीर किसने की है? देखो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अंग्रेज़ों ने की है, मुफ़लों ने की है, तुर्की ने की है, किसने? ये असल में मुग़ल होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मुग़ल होगा, मुफ़ल नहीं है। तो ऑब्वियसली इन्होंने किसने की? अंग्रेज़ों ने इसकी तामीर की है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? अलिफ हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने। जगन्नाथ आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? ये जो है मुल्क यानी कि पूछ रहे हैं आपसे, क्या ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये कहाँ पैदा हुए? तो ये पैदा हुए हैं कहाँ पर? पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा। जगन्नाथ आज़ाद की वफ़ात कब हो जाती है, यानी कि मर कब जाते हैं? सन 2004 में इनकी मौत हो जाती है। आगे चलेंगे। इंडिया गेट किसकी नज़्म है? ऑब्वियसली किसकी नज़्म है? क्या कहते हैं? जगन्नाथ आज़ाद की है, जगन्नाथ आज़ाद की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कि जगन्नाथ आज़ाद किस मौजू से एमए किया है इन्होंने? ये बहुत पूछा जाता है। देखो किस मौजू से एमए किया है इन्होंने, तो इन्होंने किया है फ़ारसी मौजू से। मौजू का मतलब होता है विषय, तो फ़ारसी से किया है। जगन्नाथ आज़ाद ने एमए कब पास किया ये भी पूछा जाता है। तो इनका जो है 1944 में इन्होंने एमए पास कर लिया। शुजाअत का मतलब क्या होता है? माने पूछ रही है मतलब, तो शुजाअत का मतलब होता है बहादुरी। तो हो सकता है यहाँ पर कहीं देखने के लिए मिलेगा, देखो यहाँ पर बहादुरी। शुजाअत का मतलब क्या हो जाएगा? बहादुरी। हम नौजवान हैं, ठीक है, परवेज़ शाहिदी का लिखा गया है। और अब देखेंगे हम लोग हम नौजवान हैं में से भी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, और यहाँ पर परवेज़ शाहिदी जिन्होंने ये नज़्म लिखा है उनमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए। देखिए परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सबसे पहले पूछ रहे हैं। तो परवेज़ शाहिदी का जो पूरा नाम था वो क्या था? सैयद इकराम हुसैन। क्या नाम था? सैयद इकराम हुसैन, याद रखिएगा। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम पूछ रहे हैं, तो वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन। सैयद अहमद हुसैन इनके वालिद का नाम था। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हो जाती है? तो इनकी जो पैदाइश हो जाती है 1910 में हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है परवेज़ शाहिदी कहाँ पैदा हुए हैं? तो ये पैदा हुए हैं पटना में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। परवेज़ शाहिदी ने मैट्रिक कब पास किया है? ये किया है 1925 में। आगे चलेंगे हम लोग, देखेंगे परवेज़ शाहिदी उर्दू के अलावा किस मौजू से यानी कि किस विषय से एमए किया है। उर्दू में तो किया है, ये कंफर्म है। दूसरा किससे किया है? ये किया है फ़ारसी से, याद रखिएगा। परवेज़ शाहिदी ने भी फ़ारसी से किया है। परवेज़ शाहिदी सुरेंद्र नाथ कॉलेज में कब लेक्चरर बहाल हुए? लेक्चरर यानी कि प्रोफेसर के तौर पर ये कब बहाल हुए? तो ये हुए थे 1947 में, याद रखिएगा। 1947 में। परवेज़ की बीवी का नाम क्या था? ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन देखो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार मैंने देखा है बीवियों के भी नाम पूछे जाते हैं। तो फिर क्या है आपका? वालिद,
वालदा और बीवी, इन तीनों के नाम आपको याद रहना चाहिए। क्या था? फ़ज़ीलतुन्निसा, फ़ज़ीलतुन्निसा इनकी बीवी का नाम था। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग के परवेज़ शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? 1968 में हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग के रक़्स हयात और तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो ये इसी का है, किसका? परवेज़ शाहिदी का है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी इसमें से ये पूछ लेगा ना भाई परवेज़ शाहिदी के 2 नज़मों के नाम बताओ, तो वो याद रख लीजिएगा, और क्या है? रक़्स हयात और तसलीस हयात, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, हम लोग देखेंगे परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में, आपके सिलेबस में शामिल है। तो परवेज़ शाहिदी ने लिखा है हम नौजवान हैं, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस नाकिद ने, नाकिद का मतलब होता है जो आलोचना करते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है ना। तो किस नाकिद ने परवेज़ शाहिदी के ख़ानदानी पस मंज़र को लिखा? पस मंज़र यानी कि उसका पूरा ख़ानदान का बैकग्राउंड पे लिखा है, तो वो लिखा है किन्होंने? सालिक लखनवी ने। किसने? सालिक लखनवी ने लिखा है। ये कौन थे? एक तरीके से तनकीद निगार थे, जो कि जिसको नाकिद बोलते हैं। परवेज़ शाहिदी को क्या कहते हैं कि कोलकाता यूनिवर्सिटी से कब वाबस्ता हुआ? यानी कि वाबस्ता का मतलब होता है ताल्लुक़ होना। तो कोलकाता में कब ताल्लुक़ हुआ इनका हुआ 1958 में, याद रखिएगा। आगे है बिजली का खंबा, ठीक है, ये नज़्म है, बिजली का खंबा, और नज़्म बहुत आसान थी पहले, ठीक है। इनके राइटर और इनके बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर दो नज़्म है। पहला क्या है आपका? बिजली का खंबा, और नज़्म बहुत आसान थी पहले। 2 नज़्म है जो किसने लिखा है? निदा फाजली ने लिखा है। और इसमें से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे ही यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। निदा फाजली पैदा कहाँ पर हुए? ये पैदा हुए हैं ग्वालियर में। कहाँ पैदा हुए हैं? ग्वालियर में, याद रखिएगा। निदा फाजली के वालिदैन पाकिस्तान कब चले गए थे? ठीक है, तो निदा फाजली के वालिदैन पाकिस्तान गए थे 1964 या फिर 65 में। 1964 या फिर 65 में। निदा फाजली की वफ़ात कब हो जाती है, यानी कि मौत कब हो जाती है? यह है सन 2016 में। निदा फाजली सन 2016 में मौत होती है। नज़्म बहुत आसान थी पहले, किसकी नज़्म है? ऑब्वियसली निदा फाजली की ही लिखी हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? निदा फाजली, ठीक है। निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज का मतलब होता है सोसाइटी, यानी कि जिसमें आप रहते हो, तो उस तबका यानी कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके मसले पर इन्होंने बात की है। उभारना मतलब बात उठाना। तो किस पर इन्होंने बात की है? वो है कमज़ोर तबका, ठीक है ना। ताजिर तबके पे तो कोई बात नहीं करता, आला तबके पे सभी बात करते हैं, बट कमज़ोर तबके पे बहुत कम बात करते हैं लोग। तो कमज़ोर तबके की बात इन्होंने उठाई है। शामिल निसाब बिजली का खंबा के शायर कौन है? ऑब्वियसली शायर ये है निदा फाजली। कौन सा? नज़्म बहुत आसान थी पहले, और बिजली का खंबा, इन दोनों को किसने लिखा है? निदा फाजली ने, याद रखिएगा। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह की तामीर कराई हुई है? तो ये जो ताजमहल है ये बनवाया है किसने? शाहजहां ने। ये तो आसान क्वेश्चन है, शाहजहां ने। कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला दाल, शाहजहां ने बनवाई है। लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच और ज़िंदगी की तड़प किनका शेरी मजमूआ है? ये है आपका निदा फाजली का। ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कभी कभी कि भाई क्या कहते हैं कि इनकी नज़मों के आप 3 नज़मों के नाम लिखें, तो आप लिख दोगे लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, ठीक है, और उसके बाद ज़िंदगी की तड़प। इस तरीके से ये भी याद रख लीजिएगा कि भाई ये तीनों नज़म किन की है? ये है आपके निदा फाजली की। और 3, 2, 5 इसके अलावा आपका बिजली का खंबा और नज़म बहुत आसान थी पहले। 5 नज़मों के आपको नाम याद हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए, इनमें मुलाकातें, दीवारों के बाहर और दुनिया मेरे आगे किन की किताब है? ऑब्वियसली देखो यहाँ पर कितनी किताबें हो गई, 5, 6, 7 की किताबें आपको याद हो गई, ठीक है। कौन कौन सी? इसके अलावा मुलाकातें हैं, दीवारों के बाहर और दुनिया मेरे आगे, ये क्या कितना हो गया? क्या कहते हैं कि 7-8 किताबें आपको याद हो गई। तो ये सारी किताबें किन की है? निदा फाजली की, याद रखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे खड़ा डिनर, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है खड़ा डिनर जो है किसने लिखा है? सैयद मोहम्मद जाफरी ने लिखा है। अब आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे? खड़ा डिनर के नज़्म में से क्वेश्चन मिलेंगे, और किससे? जिन्होंने ये नज़्म लिखा है उससे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश, यानी कि इनका बर्थ कब हुआ है, कब ये पैदा हुए हैं? ये पैदा हुए 1905 में, ठीक है। 1905 में इनकी पैदाइश हुई है। अब आगे बढ़ेंगे। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम बहुत पूछा जाता है। वालिद का नाम बताना है आपको, तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? सैयद मोहम्मद अली जाफरी इनके वालिद का नाम है। भाई सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए हैं? तो ये पैदा हुए हैं लाहौर में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार मैंने देखा है पूछा जाता है। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का नाम बताना है। मजमुए का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टोरी, यानी कि इन्होंने जो किताबों को जमा करके नाम दिया है उनका नाम बताना है आपको। मजमुआ उसी को कहते हैं। तो इनके मजमुए का नाम क्या हो जाएगा? शौक़ तहरीर, ठीक है। शौक़ तहरीर इनके मजमुए, किताबों के मजमुए, यानी
कि कलेक्शन ऑफ बुक्स क्या नाम हो जाएगा, शौक़-ए तहरीर। आगे बढ़ेंगे कि दर्ज झेल शुअरा में मजाज के शायर कौन है, ठीक है, यानी कि दर्ज झेल शुअरा नाम दिए गए हैं, तो मिजाज के जो शायर हैं वो कौन है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दिलावर फुगार। कौन हो जाएगा, दिलावर फुगार इसका सही आंसर हो जाएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत किसकी ज़ेर साया में हुई, ज़ेर साया यानी कि किसके अंडर में हुई, एक हिसाब से समझे आप, तो किसकी ज़ेर साया में यानी किसके अंडर में हुई, ये हुई है सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर साया में हुई है। किसके, यानी कि ये उस्ताद थे, ये सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी इनके उस्ताद थे। चलिए, सैयद मोहम्मद जाफरी ने मैट्रिक कब पास किया, ये भी पूछा जाता है, तो इन्होंने पास किया है 1922 में, याद रखिएगा 1922 में। सैयद मोहम्मद जाफरी नौकरी से कब सबकदोश हो गए, सबकदोश का मतलब क्या होता है, रिटायर हो जाना, तो ये कब हो गए हैं 1966 में, 1966 में रिटायर हो गए। सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हो गया, ये हो गया है 1975 में, याद रखिएगा 1975 में इनकी वफात हो गई, ये डेथ हो गए। सैयद मोहम्मद जाफरी हुकूमत की तरफ से किस मुल्क का दौरा किया, देखो एक मुल्क ने इनको जो है पैसे दिए थे और कहा था कि भाई मेरी तरफ से आप क्या है एक मुल्क का दौरा कर सकते हैं, तो वो कौन सा मुल्क है जिस मुल्क का इन्होंने, दौरा का मतलब होता है घूमना, सफ़र करना, तो वो कौन सा मुल्क है, ये है आपका तेहरान। तेहरान इनको भेजा गया था कि आप जाकर के तेहरान जाके मुल्क का दौरा करें, यानी वहाँ घूमें, सफ़र करें, तो तेहरान इसका सही आंसर हो जाएगा। खड़ा डिनर किसकी नज़म है, ऑब्वियसली किनकी नज़म है, सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़म है, याद रखिएगा, बहुत मज़ाहिया नज़म है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, देखिएगा आप। उसके बाद हम लोग चलेंगे आरिफ की मौत, ठीक है ना, आरिफ की मौत यानी कि गालिब का क्या कहते, गालिब ने लिखा हुआ है और सारी बातें इसमें देखने के लिए तुमको मिलेगा। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि गालिब का पूरा नाम आपको बताना है, क्या नाम है, गालिब का नाम असदुल्ला खां, क्या हो जाएगा इनका, असदुल्ला खां जो है गालिब का नाम हो जाएगा, असदुल्ला खां। गालिब जो है वो इनका तखल्लुस है। आगे चलेंगे हम लोग, असदुल्ला इनका हो जाएगा सही आंसर। आगे है कि गालिब के आबो अजदाद, मैंने बताया आबो अजदाद का मतलब क्या होता है, बाप दादा नाना, कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ईरान से आए थे, ईरान से, याद रखिएगा। और इस बार जो आपका मॉडर्न पेपर है ना उसमें भी देखने के लिए मिलेगा, ईरान से आए थे, ये कहाँ से, ईरान से आए थे। सरापा, रिज्ज और जंग किस सिन्फ के अज्जाए हैं, मरसिया, ठीक है, यानी कि सरापा और रिज्ज और जंग जो क्या कहते हैं, जंग किस सिन्फ के अज्जा, अज्जा का मतलब होता है एलिमेंट, पार्ट, तत्व, आपको पता है ना उसके क्या कहते हैं कि इसके जो तत्व होते हैं, या फिर इंग्लिश में आप एलिमेंट कह लें, है ना, तो वो कौन कौन से होते हैं आपको पता है, चेहरा होता है, सरापा होता है, रज्ज होता है, जंग होता है, सरापा, तो इसी किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका मरसिया का, ठीक है, ये मरसिया का पार्ट है, यही पूछा हुआ है। आरिफ की मौत किस लिखा हुआ, मरसिया किसका लिखा हुआ होना चाहिए, ऑब्वियसली गालिब का लिखा हुआ है, क्या है आपका, गालिब का लिखा हुआ है। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे, यानी कि ये पहले, बाद में गालिब का किया इन्होंने, पहले ये असद तखल्लुस करते थे, क्या करते थे, असद, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, गालिब की परवरिश किसके ज़ेर साया में हुई, यानी कि इनकी परवरिश भी किसी और ने की थी, और वो कौन है, चाचा ने इनकी परवरिश की थी, किसने, चाचा ने इनकी परवरिश की थी। उर्दू गज़ल का बादशाह कौन है भाई, उर्दू गज़ल का बादशाह किसको माना जाता है, तो ये गालिब को माना जाता है, याद रखिएगा, गालिब को उर्दू गज़ल का बादशाह माना जाता है। उसके बाद है गालिब किस सन में पैदा हुए, यानी कि गालिब पैदा कब हुए हैं, 1700 क्या कहते हैं कि 97 में, कब हुए हैं, 1797 में पैदा हो गए। गालिब का इंतकाल किस सन में हो गया, सन का मतलब होता है किस सदी में हो गया है, तो ये क्या कहते हैं, इनका जो वफ़ात है या इंतकाल हो गया है, कब हो गया है, 1869, ठीक है, 69 में हो गया है, ठीक है। आगे चलेंगे कि मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है, मुश्तक का मतलब होता है बना हुआ, यानी कि बनना, किस लफ्ज़ से बना है, ऑब्वियसली ये किससे बना है, ये बना है रसा से, आप याद रखिएगा, रसा से बना है ये लफ्ज़। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इनमें मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो मिर्ज़ा नौशा जो है वो गालिब को कहा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे है कि भाई ज़हर इश्क के बारे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था वो बताना है आपको। तो मिर्ज़ा शौक़ का क्या नाम हो जाएगा, तसद्दुक़ हुसैन, क्या हो जाएगा, तसद्दुक़ हुसैन खां पूरा नाम हो जाएगा। असल नाम या पूरा नाम पूछा जाए तो आपको
आपको यही बताना है, तसद्दुक़ हुसैन खां हो जाएगा। मिर्ज़ा शौक़ पैदा कब होते हैं? ये पैदा होते हैं 1783 में। कब पैदा होते हैं? 1783 में पैदा होते हैं। आगे है कि मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था, या पेशा का मतलब होता है काम या बिजनेस। तो इनका जो ख़ानदानी पेशा था वो क्या था? तबाबत। ठीक है, तबाबत यानी कि तबीब, हकीम जिसे बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं तबाबत। ठीक है। मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हो जाता है? ये हो जाता है 1871 में। कब? 1871 में इंतकाल हो जाता है। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम बताइए, यानी कि इनकी मसनवी का जो आपके इसमें शामिल है वो मसनवी क्या है? फ़रेब इश्क़। ठीक है ना, मिर्ज़ा शौक़ ने फ़रेब इश्क़ लिखा है, याद रखिएगा। ज़ेर इश्क़ जो है नज़्म शायरी की किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखती है? यानी कि ये गज़ल है, नज़्म है, हम्द है या मसनवी है? ऑब्वियसली ये क्या है? आपका मसनवी है। क्या है ये? मसनवी है। ठीक है। आगे है कि मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? देखो मैंने आपको बताया था मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये है आपका अरबी लफ्ज़ से बना है। मसनवी अरबी लफ्ज़ का ज़बान है। ज़ेर इश्क़ किसकी लिखी हुई है? तो किसकी लिखी हुई है ये लिखी हुई है, आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, मिर्ज़ा शौक़ की लिखी हुई है। ठीक है। आगे चलेंगे, मिर्ज़ा शौक़ के वालिद का आपको नाम बताना है। वालिद कौन थे इनके? आगा अली ख़ान। आगा अली ख़ान इनके वालिद है। आगे है कि शौक़ लखनवी किस सिन्फ़ के लिए जाने जाते हैं? ऑब्वियसली मसनवी के लिए जाने जाते हैं। शौक़ लखनवी किसके लिए? मसनवी बहुत लिखते थे ये। आगे क्वेश्चन है कि भाई संग के माने क्या है? संग के माने होते हैं पत्थर। संग के माने होते हैं पत्थर। कभी कभी तुमने सुना होगा यार, बड़े संग दिल हो तुम, यानी पत्थर दिल वाले हो तुम। ठीक है ना। अब जो है बहुत अहम किताब है गुलजार नसीम। क्या किताब है? गुलजार नसीम। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपकी क्लास में नहीं बल्कि बड़े बड़े एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नसीम का पूरा नाम आपको बताना है। नसीम का पूरा नाम क्या है? दयाशंकर। ठीक है। और नसीम इनका क्या है? तखल्लुस है। दयाशंकर इनका पूरा नाम या असली नाम है। नसीम कहाँ पैदा हुए? पैदा हुए लखनऊ में। ठीक है। कहाँ पैदा हुए हैं? लखनऊ में। आगे है नसीम की मसनवी का नाम बताइए। तो क्या है इनके मसनवी का नाम? ये है गुलजार नसीम। ठीक है। नसीम की मसनवी का नाम गुलजार नसीम, बहुत मशहूर किताब है, याद रखिएगा, गुलजार नसीम है। आगे है कि शायर में नसीम किसके शागिर्द थे? ये भी पूछा जाता है। देखो ये जो शागिर्द का मतलब होता है, जैसे चटिया बोलते हैं, जिससे मतलब कि स्टूडेंट। किसके स्टूडेंट थे? ये थे आतिश के। आतिश बहुत बड़े शायर है। किसके? आतिश के। ठीक है, याद रखिएगा। नसीम का इंतकाल कब हो जाता है? नसीम का इंतकाल हो जाता है 1845 में हो जाता है इनका इंतकाल, याद रखिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा नसीम की पैदाइश कब होती है, यानी कि इनका बर्थ कब होता है। ये होता है 1811 में इनकी पैदाइश हो जाती है, याद रखिएगा 1811। नसीम के वालिद का नाम बताना है। ये है गंगा प्रसाद कोल। नसीम के वालिद का नाम क्या है? गंगा प्रसाद कोल है, याद रखिएगा। बुकावली किस मसनवी की किरदार है? बुकावली मैंने आपको बताया था, बुकावली किस मसनवी, यानी कि एक मसनवी है जिसमें आपको ये किरदार देखने के लिए मिलेगा। तो किसका है? गुलजार नसीम में ये किरदार तुमको देखने के लिए मिलेगा। ये भी बहुत पूछा जाता है। आगे है कि भाई नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम कितने बरस की उम्र में लिखी, यानी कि उसकी एज कितनी थी जब इन्होंने लिख लिया था? तो ये था 26 साल में। सिर्फ 26 साल में गुलजार नसीम जैसी किताब, ज़बरदस्त किताब लिखा है इन्होंने, ताज्जुब की बात है। बाद के माने क्या होते हैं? यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको कि बाद के माने क्या होते हैं, वो बताना है। तो बाद के माने होते हैं हवा। हवा, बाद के माने क्या होते हैं? हवा। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जज्बे इश्क। ये भी बहुत अच्छी किताब है और बहुत मशहूर किताब है। तो इसको किसने लिखा है? ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी इनका पूरा नाम है, ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी। ठीक है। तो हम लोग जो है जज्बे इश्क के बारे में और हमदानी मसहफ़ी के बारे में भी देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश कब हो जाती है? तो ये पैदा हो जाते हैं 1748 में। कब पैदा होते हैं? 1748 में पैदा होते हैं। आगे चलेंगे, ग़ुलाम हमदानी का तखल्लुस को बताना है आपको। तो मैंने अभी बोलता था आपको मसहफ़ी इनका क्या है? तखल्लुस। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी हो जाएगा, और मसहफ़ी इनका क्या हो जाएगा? तखल्लुस हो जाएगा। आगे ग़ुलाम हमदानी कहाँ पैदा होते हैं? और ये पैदा होते हैं अमरोहा में, जो कि कहाँ पर है? यूपी में है, अमरोहा में पैदा होते हैं। ठीक है। ग़ुलाम हमदानी उर्दू फ़ारसी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? दो बात है, उर्दू भी जानते थे, फ़ारसी भी जानते थे, एक और ज़बान में महारत रखते थे। तो वो कौन सा ज़बान था? वो था आपका अरबी ज़बान। अरबी में भी बहुत माहिर आदमी थे। ग़ुलाम हमदानी के कितने दीवान हैं? दीवान आपको बताया था मैंने कि भाई जो भी शायर अपने सारे कलाम को एक किताब में जमा करता है, सारी बातों को, सारी किताबों को एक जगह जो जमा करता है, यानी कि उसकी पूरी ज़िंदगी की जो शायरी है,
तो उसको बोलते हैं दीवान। तो उनके कितने दीवान थे भाई, बड़ी बड़ी बात है, ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको नेट जीआरएफ में देखने के लिए मिलेगा। तो 8 दीवान इन्होंने लिखा है, बहुत बड़ी बात है। इनमें गुलाम हमदानी मशरफ़ी के शागिर्द कौन है, शागिर्द मतलब इसके स्टूडेंट कौन रहे हैं, वो है आपका आतिश इनके शागिर्द है। गुलाम हमदानी के मशहूर मसनवी कौन सी है, सबसे मशहूर जो मसनवी है इनकी कौन सी है, ये देखो बहरुल मबत, ठीक है, यहाँ पर है बहरुल मबत इनकी मशहूर मसनवी है, ठीक है। मसहफ़ी की वफ़ात कब हो जाती है बताना है आपको। मसहफ़ी की वफ़ात हो जाती है 1824 में, 1824 में इनका डेथ हो जाता है। मसहफ़ी की मसनवी का उन्वान क्या है, उन्वान यानी कि विषय क्या है, सब्जेक्ट मैटर होता है ना, उन्वान यानी कि किस मैटर पे इन्होंने लिखा है। उन्वान क्या है, जज्बे इश्क है, यानी कि इन्होंने जो हेडिंग डाला है, उन्वान का मतलब जो हेडिंग डाला है उसका उन्वान क्या है, जज्बे इश्क, याद रखिएगा। मुबारक अज़ीमाबादी के बारे में हम लोग देखेंगे। उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ क्या है, उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ मैंने बताया ना आपको, यानी कि कौन सा विषय ऐसा है उर्दू में जिस पर सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है, तो ये कौन सी आपकी गज़ल। उर्दू शायरी में सबसे बेहतर सिर्फ मानी जाती है किसको, गज़ल को मानी जाती है। कसीदा के किस हिस्से से गज़ल की इब्तिदा हुई है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो कसीदा के किस हिस्से से गज़ल की इब्तिदा हुई है, वो हुई है आपकी तशबीब से। तशबीब जो है कसीदा का पार्ट है और यहीं से गज़ल की इब्तिदा हुई है। मुबारक अज़ीमाबादी कब पैदा हुए हैं, ये पैदा हुए हैं 1869 में पैदा हुए हैं। आगे चलेंगे, मुबारक अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए, ये भी पूछा जाता है, दरभंगा में ये पैदा हुए हैं। आगे है कि भाई मुबारक अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हो जाता है, ये हो जाता है 1958 में। कब हो जाता है, 1958 में इंतकाल हो जाता है। मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का नाम बताना है, ये कौन है, फ़िदा हुसैन वामक। फ़िदा हुसैन वामक इनके वालिद का नाम है। उर्दू शायरी मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे, देखो ये बहुत पूछा जाता है, उस्ताद कौन है, दाग दहलवी, ठीक है। मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन है, दाग दहलवी, उस्ताद मतलब टीचर। फ़ारसी शायरी मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे, ठीक है। देखो फ़ारसी में अलग इनके उस्ताद थे, ठीक है, हकीम अब्दुल हमीद परेशान, हकीम अब्दुल हमीद परेशान इनके उस्ताद थे, किस सब्जेक्ट के, फ़ारसी के। मुबारक अज़ीमाबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है, वो है आपका जलवे दाग, जलवे दाग, दाग, ठीक है, याद रखिएगा। जलवे दाग कब आती है, ये आज पब्लिश होती है, 1951 में पब्लिश होती है। हुकूमत हिंद ने मुबारक अज़ीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया, यानी कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने उनका जो साहित्य का लिखावट था उसको कबूल या फिर एक्सेप्ट कब किया, वो किया था 1954 में, यानी कि हुकूमत ने भी इसको बहुत तारीफ़ की और बहुत ज़्यादा इनको बढ़ावा दिया 1954 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग कि अहमद फ़राज के बारे में देखेंगे। अहमद फ़राज की पैदाइश कब होती है, 1933 में होती है। आगे चलेंगे हम लोग, अहमद फ़राज कहाँ पैदा होते हैं, ये होते हैं पेशावर यानी कि पाकिस्तान में, पेशावर में। अहमद फ़राज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए हैं, ये पेशावर यूनिवर्सिटी में, वहीं पैदा हुए, वहीं के। अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वो बिहार के किस सूबे के मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे, यानी कि बिहार में एक सूबा है, इस बिहार सूबे में जो है आए थे ये, तो कौन सा सूबा है, कहाँ पर आए थे, ये आए थे दरभंगा में, याद रखिएगा, दरभंगा में आए थे। अहमद फ़राज के शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं, पब्लिश हुए हैं, वो है 12 मजमूए पब्लिश हुए हैं। अहमद फ़राज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे, यानी कि उसका मिजाज कैसा था, वो है रोमानी, रोमानी यानी कि जिसमें कि इश्क़ व आशिक़ी वाली बात की जाती है, ऐसे शायर थे। अहमद फ़राज के शायरी का असल महवर क्या है, देखो महवर, असल महवर का मतलब है ज़्यादातर कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पर ये लिखा करते थे अपनी शायरी, तो ऑब्वियसली क्या है, हुस्न व इश्क, और रोमानी का मतलब भी होता है हुस्न व इश्क, तो बात वही है, ठीक है ना, हुस्न व इश्क पर ज़्यादा लिखा करते थे। गज़ल अरबी की किस सिन्फ से माखूज़ है, यानी कि गज़ल जो निकली है वो कहाँ से निकल के आई है, वो निकल के आई है कसीदे से, कहाँ से, कसीदे से निकल के आई है, याद रखिए। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, याद रखिएगा, पहले शेर को मतला कहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, दौलत दर्द को दुनिया से क्या
कर रखना, क्या रखना, छुपा कर रखना। दौलते दर्द को दुनिया से क्या करना, छुपा कर रखना। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, छुपा कर रखना, छुपा कर भरा जाएगा। तेरे होते महफिल में जलाते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, जलाते हैं चिराग, याद रखिएगा, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, जलाते हैं भरा जाएगा। उसके बाद जिस गज़ल में रदीफ़ हो उस गज़ल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गैर मारूफ, क्या कहते हैं, गैर मारूफ। और जिसमें ना हो उसको गैर मुरद्दफ कहते हैं। हसन नईम के बारे में देखेंगे, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई है, वो हुई है, अब देखेंगे पटना में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर, पटना में। कब पैदा होते हैं, ये पैदा हो जाते हैं 1924 में। आगे हसन नईम किस मुलाजमत से क्या कहते हैं हुए, यानी कि कौन सी नौकरी से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, यानी कि रिटायर हुए, वो है आपका वजारत खारजा, वजारत खारजा, ठीक है, एक सरकारी ओहदा है। हसन नईम का असल नाम क्या था, ये था इनका असल नाम सैयद हसन, सैयद हसन असल नाम पूछा जाता है। हसन नईम की वफ़ात कब हो जाती है, 1991 में हो जाती है। हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है। देखो मुंबई में इनकी वफ़ात हुई है, यानी कि मरे हैं। क़ल्ब जाम हुस्न की क्या गहराइयाँ रह जाएंगी, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क़ल्ब जाम हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, क्या है, गहराइयाँ रह जाएंगी। फसाने गम का कोई क्या, गम गुसार, ठीक है, गम गुसार हो तो कहें, यानी कि गम सुनने वाला हो तो कहें, ठीक है ना। आगे है यहाँ पर परवीन शाकिर, परवीन शाकिर के बारे में देखेंगे हम लोग। परवीन शाकिर कब पैदा होते हैं, 1952 में पैदा होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं कराची में। उसके बाद है कि परवीन शाकिर के असलाफ, असलाफ का मतलब यानी कि उसका पूरा ख़ानदान का वतन कहाँ था, यानी कि उसका देश कौन सा माना जाता है, तो ये है हिंदुस्तान, शुरू से ही हिंदुस्तान में रहे। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था, सैयद साकिब हुसैन, सैयद साकिब हुसैन। उसके बाद है कि बंटवारे के बाद परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ चले गए थे, ऑब्वियसली ये चले गए थे कहाँ, ये चले गए थे पाकिस्तान, इनके पूरा ख़ानदान पाकिस्तान चला गया था। परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया है, वो है आपका रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किया। एक शेर में कितने मिसरे होते हैं, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है ना, एक इधर होता है एक इधर होता है, ये एक शेर में 2 मिसरे हो गए, ठीक है ना। आगे चलेंगे हम लोग कि भाई परवीन शाकिर की शादी किससे हुई है, इनकी शादी हुई है डॉक्टर नसीर अली से। किससे, डॉक्टर नसीर अली। परवीन शाकिर की वफ़ात कब हो जाती है, मरते कब है, 1994 में, ठीक है। आगे एक शेर दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स करके कि राख के ढेर पर अब रात क्या करनी है, अब रात क्या करनी है, बसर करनी है या गुजर करनी है, क्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है अब रात के ढेर पर क्या करनी है, ज़िंदगी बसर करनी है, बसर भरा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भरा जाएगा बसर। आगे चलेंगे, परवीन शाकिर के कुल्लियात का नाम क्या है, मैंने कुल्लियात आपको बताया ना, जो पूरा जो यकजा जमा करके किताब लिखी जाती है, माहे तमाम इनकी कुल्लियात का नाम है। परवीन शाकिर का पहला मजमुआ कलाम खुशबू कब शाये हुआ है, ये देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है। परवीन शाकिर का पहला मजमुआ कलाम, यानी कि जो कि जमा किया गया इनके पूरे रिटन फॉर्मेट को, उसको मजमुआ बोलते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ राइटिंग को क्या बोलेंगे, मजमुआ बोलेंगे। तो पहला मजमुआ कौन सा है, खुशबू। अब ये पब्लिश कब हुआ है, ये हुआ है पब्लिश आपका 1977 में, ठीक है, 1977 में। इरफान सिद्दीकी के बारे में देखेंगे यहाँ पे, इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए हैं, इरफान सिद्दीकी पैदा हुए हैं देखने के लिए मिलेगा 1939 में, ठीक है। आगे देखेंगे इरफान सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए हैं, ये हुए हैं बदायूं में, यूपी में एक शहर है बदायूं। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था, ये है आपका शेख सिद्दीकी ख़ानदान से थे। इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया है, 1953 में पास किया है। मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे, कौन, ये देखो यहाँ पर मौलवी इकराम अहमद शाह सिद्दीकी, किनके, इनके क्या कहते हैं कि इरफान सिद्दीकी के कौन थे, ठीक है ना। तो ये है आपका, देखिए दादा, ये कौन थे, दादा, बहुत आला इनका ये रहा है, रुतबा रहा है। इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से किया, मास कम्युनिकेशन यानी ये जो मीडिया वाले होते हैं ना, मीडिया का जो कोर्स होता है, इन्होंने कहाँ से किया था, दिल्ली से किया था, याद रखिएगा, दिल्ली से किया था। इरफान सिद्दीकी इंतकाल किस मर्ज से, मर्ज मतलब किस बीमारी से हुआ है, ये हुआ ब्रेन ट्यूमर से, इनको क्या हो गया था, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। इंतकाल कब होता है, सन 2004 में हो जाता है इनका इंतकाल। इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए, यानी कि इनका जो पूरा राइटिंग कलेक्शन है, यानी कि उसको जमा करके जो एक ही जगह पर उसको जमा किया और एक ही जगह को पब्लिश किया गया, छापा गया, वो किस नाम से हुआ था, वो था दरिया। उसका क्या नाम रखा गया, दरिया के नाम से। इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद कहाँ सुकूनत पज़, यानी कि ये जब इन रिटायर हो गए तो ये कहाँ चले गए, कहाँ, सुकून का मतलब रह जाना कहाँ पर, तो ये चले गए थे आपका लखनऊ में चले गए, वहीं रहने लगे। इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्नि मुतरजिम का तर्जुमा किस नाम से किया था। देखो इन्होंने क्या है, यानी कि
कालिदास का ड्रामा जो है उनको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था। क्या किस नाम से किया था? मालिका और रागनी मुतर। क्या किया था? मालिका और रागनी मुतर के नाम से किया था। इरफान सिद्दीकी के वालिद मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी पेशे से क्या थे? यानी कि ये थे वकील। पेशा का मतलब इनका बिजनेस क्या था? वो थे वकील। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर है? यानी कि कौन सी सिन्फ ऐसी है जिसके ये शायर है? तो ऑब्वियसली गज़ल। ये क्या है? गज़ल के शायर है, गज़ल के। गज़ल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका दोहा। दोहा भी मैंने आपको तारीफ सब कुछ लिखवाया है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। दोहा किस ज़बान का लफ्ज़ है? दोहा किस ज़बान का लफ्ज़ है? हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है दोहा, और हिंदी की शायरी ही है ये। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? दोहे में 2 ही मिसरे होते हैं, ठीक है। दोहे में 2 मिसरे होते हैं। ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब होती है? 1935 में होती है। आगे है क्वेश्चन कि भाई ज़फ़र गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में। गोरखपुरी इसीलिए कह रहे हैं ना, जैसे बिहारी कहता है ऐसे गोरखपुरी, तो याद रखिएगा। ज़फ़र गोरखपुरी किस रियासत में पैदा हुए? ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में, ठीक है। गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी में, तो यूपी में पैदा हुए। रियासत मतलब होता है स्टेट। आगे चलेंगे। ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? 7 मजमूए, यानी कलेक्शन ऑफ बुक्स जो है, कलेक्शन ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं? हम मजमुआ बोलते हैं। तो 7 क्या मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी की कौन से मजमूए हैं? तो ये है सच्चाइयाँ। सच्चाइयाँ जो लिखा है इन्होंने बच्चों के लिए लिखा है। नाच रे गुड़िया किसकी नज़म है? ज़फ़रपुरी की है, ठीक है। नाच रे गुड़िया ज़फ़र गोरखपुरी है। उसके बाद आता है आपका गीत। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ शायरी के शायर हैं? ऑब्वियसली गीत। सलाम मछली जो है, मछली गीत के शायर है, याद रखिएगा, मछली गीत के शायर है। आगे जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे में से गुजरती है? ऑब्वियसली यूपी से गुजरती है। जमुना नदी कहाँ से? यूपी से। ताजमहल जो है किस मुग़ल बादशाह ने तामीर? शाहजहाँ ने करवाया, पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आकाश का मुतरादिफ यानी कि उल्टा, सॉरी जो है मुतरादिफ का माने होता है मिलता जुलता। आकाश का जो हम माने होता है यानी कि पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? आसमान। आकाश को आसमान भी बोलते हैं। सलाम मछली शहरी का असल नाम आपको बताना है। असल नाम बहुत पूछते हैं इसका। अब्दुस्सलाम इनका क्या है? अब्दुस्सलाम असल नाम है, याद रखिएगा। सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब होती है? यानी कि इनका जो बर्थ है कब होता है? ये 1921 में पैदा होते हैं, ठीक है। आगे है सलाम मछली शहरी का इंतकाल भी बता दो। 1973 में ये मर जाते हैं, ठीक है। आगे सलाम मछली शहरी का इंतकाल कहाँ पर हुआ ये भी बता दो। जौनपुर में। कहाँ पर इनका बर्थ क्या कहते हैं? डेथ हुआ है, मौत हुई है जौनपुर यानी कि यूपी में। सलाम बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर है? यानी कि अगर बुनियादी तौर पर हम बात करें तो ये किस सिन्फ के यानी किस विषय के शायर हैं? तो ये है गीत के शायर। क्या है? गीत के शायर है।